फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद। देश की मिट्टी की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है। देश की मिट्टी की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है। अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का, तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जे मेरे दोस्त, आर्मी स्पेशल क्लास ही जब आप इंडियन आर्मी का एग्जाम देने बैठोगे तो वहां पर मेरे दोस्ती पार्ट सी के अंदर मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर के मेरे दोस्त आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मेरे दोस्त टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चंस का टेस्ट ले लिया था। अगर आपने गलती से मिस कर दी तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार मेरे दोस्त क्वेश्चन उसमें भी इंक्लूड थे। और मेरे दोस्त, इस क्लास में भी आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके बार आपको भारतीय सेना की वर्दी पहनना है। इसी जोश और जुनून के साथ बढ़ना है मेरे दोस्ती। अब वर्दी दूर नहीं है, 1 नवंबर मेरे दोस्ती आने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, हम ज्यादा बातें ना करते हुए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी हिंदुस्तान के कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सेशन को प्लीज आप एक बार लाइक कर देना, ताकि आपको हम एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाएं। बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? ये आपको बताना है। यहाँ पर मेरे दोस्त हम उसी क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं जो कि इंडियन आर्मी एग्जाम में या तो पूछा गया है या फिर आगामी इंडियन आर्मी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है। पहले मेरे दोस्त आप अपनी कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपका ध्यान सामने होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहता है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? मेरे दोस्ती ध्यान रखना, ये जो का, के, की, सा, से, सी, ये जिस शब्द के मेरे दोस्ती, जैसे ये 2 किलोग्राम के अगर मेरे दोस्ती ये आगे हैं तो ये ध्यान रखना, ये 65 ग्राम के मेरे दोस्ती नीचे आएगा। अगर यही मेरे दोस्ती का इसके यहाँ पर ये पीछे की तरफ होता तो ये मेरे दोस्ती मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल में जैसे 65 इंटू 2 किलोग्राम, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरे दोस्त इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब आपको 65 ग्राम दे रखा है और आगे मेरे दोस्त आपको क्या दे रखा है? 2 किलोग्राम। तो मेरे दोस्त इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं आपसे कहूंगा, बताइए ठाकुर प्रहलाद सिंह जी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आप कहोगे सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो मेरे दोस्त 2 किलोग्राम में कितने होंगे? आप कहोगे सर 2 में 2000 हो जाएंगे। आपको प्रतिशत निकालना है तो मेरे दोस्ती 100 से मल्टीपल कर दीजिए। 2 बिंदी से मेरे दोस्ती 2 बिंदी कट जाएगा। अब मेरे दोस्त 5 से आप इसको काट सकते हो। 5 से कितने बार कटेगा? 13 बार कटेगा। और 5 से मेरे दोस्त 20 है, ये 4 बार कटेगा। तो 13/4 ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। ऐसे ही आपके एग्जाम में मेरे दोस्त परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, यदि a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर 15:7 हो तो a अनुपात c आपको बताना है मेरे दोस्ती। पहले आप अपनी कॉपी के अंदर ईमानदारी से मेरे दोस्त आप सोल्व कीजिए। अगर आप सोल्व करते हो और उसका राइट आंसर ऑप्शन से मैच हो जाता है तो मेरे दोस्ती आपके एग्जाम में कभी मेरे दोस्ती ये अनुपात वाला क्वेश्चन गलती नहीं होगा। देखिए मेरे दोस्त, इसको आपको कैसे सोल्व करना है ध्यान रखना। जैसे आपको दे रखा है a अनुपात b 7:9 दे रखा है। आगे आपको दे रखा है b अनुपात c 15:7 दे रखा है। तो मेरे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चंस में ध्यान रखना, ये जैसे आपको बोल रहा है वैसे आपको लिखना है। जिसके नीचे आपको बोला है a अनुपात b तो a का अनुपात नीचे लिखना है, b का नीचे लिखना है। आगे कहता है b अनुपात c तो मेरे दोस्त b के ही नीचे आपको अगला रेशियो लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त a अनुपात b आपको दे रखा है 7:9
9 दे रखा है। B अनुपात C आपको कितना दे रखा है मेरे दोस्ती? B अनुपात 7 आपको दे रखा है 15 अनुपात 7। ये मेरे दोस्त A है, ध्यान रखना, ये B है और ये है मेरे दोस्ती C। ठीक है, अब यहां पर मेरे दोस्त क्या लिखना है, यहां पर ये पास वाली संख्या है, इसको सेम टू सेम आप मेरे दोस्ती यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, अब इनको आप मल्टीपल कर दीजिए, आपके पास A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा। लेकिन आपको तीनों संख्याओं को मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपको A अनुपात C पूछा है तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर लीजिए। 15 7 मेरे दोस्त कितना होता है, 105 होता है। 9 7 कितना होता है मेरे दोस्ती, 63 होता है। ये और कटेगा मेरे दोस्त, ये आप इसको काट सकते हो मेरे दोस्त, आप इसको 7 से काट सकते हो। 7 से मेरे दोस्त ये कटेगा 15 बार और ये कटेगा मेरे दोस्त 9 बार। अब आप मेरे दोस्त इसको 3 से काट सकते हो, ये 3 से कटेगा 5 बार और ये मेरे दोस्त 3 से कटेगा 3 बार। जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं 5 अनुपात 3, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 परिणामों का औसत 18 है, उनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। 13वां परिणाम क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले आप अपनी कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए मेरे दोस्त, जैसा क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती वैसे वैसे आप करते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए पहले इसने कहा है 25 परिणामों का औसत मेरे दोस्त कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो इसका कुल परिणाम कितना होगा, 25 इंटू 18 मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। तो 25 इंटू 18 आप करोगे तो इसका जो मल्टीपल होता है ये होता है 450। आगे कहता है उनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत, प्रथम 12 परिणामों का औसत कितना है मेरे दोस्ती, 14 है। तो इनका जो कुल परिणाम होगा मेरे दोस्ती वो होगा 168, 168 होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, अंतिम 12 परिणामों का औसत कितना है मेरे दोस्ती, 17 है। अंतिम 12 का कितना है मेरे दोस्ती, 17 है। तो 12 इंटू 17 मेरे दोस्त कितना होता है, 204 होता है। आपको 13वां परिणाम बताना है मेरे दोस्त, कितना बताना है, 13वां परिणाम मेरे दोस्ती आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे दोस्ती, आपको 25 का दे रखा है 450 और 12 12 24 का हो गया ये, तो आपको अगला बताना है कि भाई 13वां परिणाम कौन सा होगा। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा, 450 माइनस मेरे दोस्त आपको करना होगा, इन दोनों को जोड़िए पहले, 168 प्लस मेरे दोस्ती 204, इन दोनों को काउंट करके 450 में से आप जब मेरे दोस्त इसको घटाओगे तो आपके पास मेरे दोस्ती 13वां परिणाम आ जाएगा। ठीक है, तो इनको काउंट करके आप मेरे दोस्ती घटा लीजिए। इनको आप मेरे दोस्त जब जोड़ के घटाओगे तो 450 में से मेरे दोस्त बचेगा 78, कितना बचेगा, 78 बचेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, तो वह दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त, और मान के चलिए समय काम मजदूरी से मेरे दोस्त अभी तक एग्जाम जितने भी आर्मी के लगे हैं उनमें हर बार हर ट्रेड में मेरे दोस्त एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर बहुत नौजवान सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस आपको एग्जाम तक इसी जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई करना है। देखिए इसकी सिंपल ट्रिक हम आपको बताते हैं। जब दोनों मिलकर आपको कहे तब आपको मेरे दोस्त ए बी अपॉन ए प्लस बी आपको लगाना है। ठीक है, अगर अकेला की बात कहे तो प्लस की जगह आपको माइनस करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ए का मान आपको दे रखा है 18 और बी के लिए मेरे दोस्त इसने क्या कहा है, बी उसी काम को ए से आधे समय में, अर्थात 18 के अंदर 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, अब दोनों मिलकर कहा है मेरे दोस्ती, तो 18 और 9 कितना होता है मेरे दोस्ती, 27 होता है। तो 27 से 9 है ये कट जाएगा मेरे दोस्त, 9 या 27 होता है, 3 का
18 में पूरा पूरा भाग जाता है 6 बार। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताना है। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इसमें 90% लड़के हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो क्रय मूल्य 15 को मान लेते हैं, ध्यान रखना, और विक्रय मूल्य को वो 20 मानते हैं और इसी में मेरे दोस्त वो गलती कर बैठते हैं। यहां पर मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है जो क्रय मूल्य के सामने है वही मेरे दोस्त इसका क्रय मूल्य होगा और जो विक्रय मूल्य के सामने है वही मेरे दोस्त इसका विक्रय मूल्य होगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा मेरे दोस्ती 20 होगा, विक्रय मूल्य 15 होगा। तो कोई भी चीज अगर 20 रुपए में खरीदेगा और उसे 15 में बेचेगा तो जाहिर सी बात है उसे क्या होगी, आप कहोगे सर उसे हानि होगी। कितने की हुई मेरे दोस्त 5 पे हुई। हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त 20% निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। 5 चौक 20 और 4 से 100 कटेगा मेरे दोस्ती 25 बार। तो 25% की उसे क्या हुई मेरे दोस्ती हानि हुई। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेलन का आयतन होता है क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले हैं मेरे दोस्त याद कर लेना। और आपका एक दोस्त का कमेंट भी आया था कि सर जितने भी सूत्र है इनको आप हमें एक बार करवा दीजिए ताकि हमें याद हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल सैटरडे है तो मेरे दोस्त कल हमारी 9 बजे वाली क्लास हो सकती है, 8 बजे वाली नहीं होगी। मंडे को जब वो क्लास होगी मेरे दोस्त तो उसके अंदर आपको जितने भी ये फार्मूले क्षेत्रमिति वाले थीटा वाले जो पूछे जाते हैं वो आपको मेरे दोस्त एक क्लास के अंदर हम करवा देंगे 8 बजे। तो आप उसको देख लेना, डेफिनेटली 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगर आपको थीटा सारणी वाले मान क्षेत्रमिति वाले सूत्र चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हाँ सर हमें आप एक बार वो सूत्र करवा दीजिए। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। मेरे दोस्त शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको ध्यान रखना है, जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे दोस्त सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सभी नौजवान एक बार प्यार से दिल से आप लाइक कर दीजिए ताकि मेरे दोस्त हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं ताकि आपकी सफलता में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और सभी नौजवान सुबह मेरे दोस्त जो साइंस की क्लास लगती है उसके अंदर आप कम आते हो भाई। देखिए अगर कम आओगे तो फिर देखिए टीचर होता है वो डिमोटिवेट होता है, इसलिए सभी बाद में देखते हो तो पहले भी आ जाए एग्रो लाइव ताकि टीचर का थोड़ा हौसला बढ़े कि हम इतने नौजवानों को अभी पढ़ा रहे हैं। इसलिए सभी नौजवान सुबह 9 बजे वाले क्लास जरूर लिया करो। अगर मेरे दोस्त साइंस का कॉन्सेप्ट अगर बोर्ड पे आपका क्लियर हो गया तो एग्जामिनर क्वेश्चन चाहे कहां से भी पूछेगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झंडा लगाने का पाइप है जिसकी त्रिज्या है मेरे दोस्त 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, तो 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर से पेंट कराने का खर्चा बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए हम इसको थोड़ा समझाते हैं। मान लीजिए झंडा लगाने का कोई भी मान लीजिए पाइप है भाई, ठीक है। ये मान लीजिए कोई भी पाइप है जिसकी आपको त्रिज्या मेरे दोस्त ये त्रिज्या है ये आपको दे रखी है 7, इसकी जो ऊंचाई है ये आपको 60 दे रखी है। तो ये मेरे दोस्त क्या बन गया, ये बेलन हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरे दोस्त आपको निकालना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त 2 पाई आर एच होता है। जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और आपको पता चल जाएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ ये हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है तो मेरे दोस्त चुटकियों के अंदर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। बस मान रख दीजिए 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7। आर आपको मेरे दोस्त 7 दे रखा है, एच है ये मेरे दोस्त आपको 60 दे रखा है। 7 से 7 कट जाएगा, 6 दूना 12 120 इंटू 22। इसका जब आप मल्टीपल करोगे तो ये होता है मेरे दोस्त कितना होता है 2640 होता है, ठीक है 2640 होता है। लेकिन आपको क्वेश्चंस में क्या कहता है 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर से आपको खर्चा बताना है। तो मेरे दोस्त 2640 है, इसको आपको क्या करना होगा 2 से मल्टीपल करना होगा। तो मेरे दोस्त 2 से आप मल्टीपल करोगे तो 5280 5280 ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन ए इज गलत होगा, ठीक है।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोले के त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाती है तो बताओ उसका आयतन पहले का कितना गुना हो जाएगा। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसने क्या कहा है, गोले का आयतन। तो मेरे दोस्त गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आप कहोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो त्रिज्या आपको 100% दे रखी है, तो मेरे दोस्त इसका जो सूत्र है वो होगा 100 + -a 100 + -b 100 + -c अपॉन 100 × 100। ये मेरे दोस्त इसका फार्मूला होता है। त्रिज्या आपको 100% दे रखी है तो आपको इसको 3 बार लिखना होगा 100 में प्लस करके, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि के लिए कहा है ना मेरे दोस्त, इसलिए, ठीक है। तो कितना होगा, 100 में 100 काउंट करोगे तो कितना होगा मेरे दोस्ती, 200 होगा। और मेरे दोस्त ये गोले का आयतन है तो ठीक है, आयतन में आप त्रिज्या दे रखी है तो r² है, इसलिए मेरे दोस्त इसको 3 बार आपको लिखना होगा, ठीक है। और नीचे आपको लिखना होगा मेरे दोस्त, कितना लिखना होगा, 2 बार आपको 100 लिखना होगा। इनको काट लीजिए भाई, 4 बिंदी से 4 बिंदी, ये कितने हो गए भाई, 800 हो गई, ठीक है। ये कितने हो गए, 800। ये पहले मेरे दोस्त हमने 100 माना था, अब 800 हो गया है, ठीक है। तो 800 के अंदर 100 का भाग लगाओगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी, अर्थात मेरे दोस्ती ये है 8 गुना है, ये मेरे दोस्ती आयतन इसका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर देती है। कितने सेकंड में करती है मेरे दोस्ती, 21 सेकंड में पार कर देती है, पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल km/h में आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो मेरे दोस्त इसकी जो ये दूरी है ये क्या होगी, कुल दूरी ये काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो गई भाई, 200 और 220 कितना हो गया मेरे दोस्ती, 420 है। ये आपके पास मेरे दोस्त क्या आ गई, कुल दूरी आ गई। क्या आ गई मेरे दोस्ती, कुल दूरी आ गई भाई। कितनी आई, 420 आ गई, ठीक है। 420 आपके पास कुल आ गई, ठीक है। अब आपको समय दे रखा है 21 सेकंड और आपको चाल निकालना है वो भी km/h में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी आपके पास है 420, समय है मेरे दोस्त आपके पास 21 सेकंड। तो ये मेरे दोस्त 20 सेकंड है, ये आपके पास क्या, 20 सेकंड मेरे दोस्त आपके पास क्या आ गई, चाल आ गई। लेकिन ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है, km/h में दे रखा है। तो मेरे दोस्त आप मीटर पर सेकंड को km/h में कन्वर्ट करोगे तो आपको किससे मल्टीपल कराना होगा, 18/5 से कराना होगा। तो 20 × 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72 km/h। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 8 आदमी और 12 लड़के एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमी और 6 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन हमने कल भी आपको करवाया था, अगर आपको याद है तो। सिर्फ संख्या चेंज है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। हमने कल भी आपको कहा था मेरे दोस्त, इस ऊपर वाली को है ये आपको नीचे वाले के बट्टे में लिखना है और एलसीएम आपको लेना है, ठीक है। तो नीचे आपको दे रखा है 20, 6 दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे दोस्ती, ऊपर वाली को इसके नीचे सेम टू सेम आपको लिख देना है। और आपको ऊपर 16 दिन दे रखा है तो इसको आप एक बार साइड में लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम आपको लेना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो 12 और 8 का कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। 8 3 24 होता है, 20 या कितना होगा 60 प्लस 12 दूना 24, 6 दूनी 12। तो मेरे दोस्त ये कितना हो गया, ऊपर 72/24 हो गया। कितना हुआ, 72/24 हो गया। अब देखिए ऊपर जो आपको दिन दे रखा है बस उसी के अंदर आपको इसका भाग लगाना है। तो मेरे दोस्त ऊपर आपको 16 दिन दे रखा है, 16 किया तो कितना आया, 72/24 मेरे दोस्त आया। तो 24 है ये ऊपर चला जाएगा। 24 तिया कितना होता है, 72 होता है। 16 के अंदर मेरे दोस्त आप 3 का भाग लगाओगे तो ये 5 3 15, 5 सही 1/3 मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को कर्रे मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। इसके बहुत सारे ट्रिकें हैं। खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100 होता है। लेकिन मेरे दोस्त आप ध्यान रखना कि जितने भी ये त्रुटि, जितने भी उसने त्रुटि मतलब कम तोला है उसको ऊपर लिखना है और नीचे आपको वास्तविक तोल लिखना है। वास्तविक तोल कितना है 800 ग्राम और इंटू आपको 100 कर देना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है। 1000 में से इसने कितना तोला मेरे दोस्त, 800 ही तोला। कितना कम तोला, जितना कम तोला ऊपर लिख दीजिए। कितना तोला, 200 कम तोला। अगले को वास्तविक कितना दिया, अगले को वास्तविक तोल कितना दिया, आप कहोगे सर 800 दिया। बस जितना अगले को वास्तविक दिया उसको उठा के नीचे रखना है और मेरे दोस्त 100 से मल्टीपल कराना है। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा, 2 से 8 4 बार और 4 से 100 कटेगा मेरे दोस्ती 25 बार। तो मेरे दोस्ती इसमें क्या होगा, 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह मेरे दोस्ती अगर वो 800 ग्राम ही देगा तो जाहिर सी बात है बेचने वाले को क्या होगा, लाभ होगा मेरे दोस्त, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 87 13 104 का लेस है। एलसीएम आपको बताना है, इसका लेसअप क्या होगा मेरे दोस्ती। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको करवाने की भी जरूरत नहीं होगी। देखिए इसको ऐसे आपको करना होगा भाई, छोटी सी संख्या का भाग लगाना स्टार्ट करना, आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। देखिए हम मेरे दोस्त हर टॉपिक से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, पूरा देखने के बाद आपको बताना है कितना आप करते हैं। अगर 12 प्लस का सही जवाब है तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 360 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। वृहत कोण, अधिक कोण, संपूर्ण कोण, ऋजु कोण, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इससे पहले जितने भी नौजवान अभी सुन पा रहे हैं सेशन को आप प्यार से दिल से एक बार लाइक कर दीजिए मेरे दोस्ती, ताकि 9 बजे हम आपको जोश, जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाई। मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं संपूर्ण कोण, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है भाई, ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप आपको बताना है। क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ लेना, अभी हम आपको बताएंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे, सेम ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इसको ध्यान लगा के देखिए। देखिए समचतुर्भुज का मेरे दोस्ती परिमाप तो होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, लेकिन आपको विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है मेरे दोस्त 1/2 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये होता है। पहले आपको इनके विकर्ण को मेरे दोस्ती सोल्व करना होगा, ये विकर्ण का फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए 1/2, ठीक है, और मेरे दोस्त D1 का यहाँ पर अर्थ है 16, D2 का है 12। तो मेरे दोस्ती 16 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे सर 256 होता है। 12 का कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। तो 256 और 144 मेरे दोस्त कितना होता है, आप कहोगे सर ये होता है 400, ठीक है। ये 400 होता है तो ये रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 1/2 इंटू 20, ठीक है। 2 से 20 कटेगा मेरे दोस्त 10 बार। तो इसका जो राइट आंसर है ये 10 नहीं होगा मेरे दोस्त, आपके पास है ये 10 क्या आ गई मेरे दोस्त, भुजा आपके पास कितनी आ गई, 10। तो 10 को आपको 4 से मल्टीपल करोगे तो कितना होगा, 40 होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बिल्कुल अभी जो पहले वाला किया था वैसे ही आपको सोल्व करना है। ये आपको HW के लिए क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे दोस्ती सही कर देते हो तो मान के चलिए आपके एग्जाम में क्षेत्रमिति का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर बताना है और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मेरे दोस्त फाइनली आप बताइए, आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस का राइट जवाब देते हैं।
अगर आप 12 प्लस का मेरे दोस्त सही और सटीक जवाब देते हैं तो बेझिझक रहिए मेरे दोस्त, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। आपको इसी जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई करना है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी नौजवानों को पसंद आई होंगी, तो प्यार से दिल से इसको आप लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिनका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को वापिस नेक्स्ट सेशन के साथ, अभी 9 बजे। ध्यान रखना कल हमारी क्लास नहीं होगी भाई, ठीक है, मैथ की क्लास नहीं होगी, शाम वाली होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अभी आपको 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।